अब परसेंटेज का आज क्लास चलेगा। देखिए, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है प्रतिशत में। 1/2 इंटू 100। इसमें हर एक में 100 से गुणा कर देने पर जो भिन्न हो परसेंटेज में प्रतिशत में बदल जाता है। ये देखिए, दो दो है, इसको मतलब दो 5 बार काट दिया तो 2 बचे 10। यहाँ पर आ गया 1 इंटू 50 हो गया बराबर 50%। और दूसरा देखिए, ये वाला पहला था, ये दूसरा देखिए 2/3 है। इसमें 100 से जब पूरा कर दिया जाएगा तो ये होगा 3 दूनी 200। 200/3 बराबर, इसको जब भाग देंगे 3 से, 3 6 का 18, 3 6 का 18 दशमलव 3 6 का 18 6, 66.6% हुआ। और तीसरा 1/3 में जब 100 से गुणा कर देंगे तो होगा इसका 100/3 बराबर 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9/3, इतना 33.3%। और चौथा देखिए, चौथा होगा, चौथा ये वाला 3/4 इंटू 100। जो गुणा करेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा 20, 4 बचे 20, हो गया 3 इंटू 25 बराबर 25 दिया 75% प्रतिशत। और पांचवा देखिए 3/5 इंटू 100 हो गया 5 दूनी 10, 20 हो गया। यहाँ पर 3 गुणे 20 बराबर 60%। 60%। और छठवां देखिए, छठवां ये 1/4 में 100 से जब पूरा कर दिया जाएगा तो होगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20 बराबर 1 इंटू 25 बराबर 25%, जब इसे काटा गया है। और यहाँ पर देखिए सातवां है 1/5 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 20, 1 गुणे 20, जो 5 दूनी 2 बचा बराबर 20%। और आठवां देखिए 4/5 को 100 से गुणा कर दिया जाएगा। 5 दूनी 10, 20 हो गया। यहाँ पर 4 गुणे 20 होगा 80%। ये था भिन्नों को परसेंटेज प्रतिशत में बदलना। ये जो भिन्न दिया गया है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए हर एक भिन्न में 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो प्रतिशत में जाएगा। और अगला देखिए ये है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए आगे, अब आगे चलते हैं। अगला दिया है 15% को। अगला देखिए 15% को भिन्न में लिखिए। 15% को जब भिन्न में लिखेंगे आप 15/100%, ये हो गया 15/100। उसको भिन्न में ऐसे लिखा भी जाता है। और इसको 5 से काट देंगे तो 5 से 15, 5 5 15, 5 दूनी 10, मतलब कहने का मतलब
3/20 ऐसे भी लिखा जाता है 15% को। देखिए पहले 15% को भिन्न में लिखे 15/100, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा है 240 का 5% है। 240 का 5% क्या होगा? तो इसमें 240 × 5/100 कर दिया जाएगा। तो इसको काटिए आप, 0 से 0 गया, 5 एकम 5 दूनी 10, 2, यहाँ पर बचेगा 240, 24/2 मतलब कि 12। इसका 240 का 5% 12 होगा। और तीसरा देखिए, तीसरा है 3/4 को प्रतिशत, 3/4 को प्रतिशत में लिखिए। 3/4 को जब प्रतिशत में लिखेंगे, 3/4 × 100 हो गया। तो 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 × 5 20, मतलब बराबर होगा 3 × 25 बराबर 75%। अब आगे चलते हैं इसके, अब इसको मिलाते हैं। अब आगे देखिए, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। दिया है अगला रुपए, तो 150 का 12% कितना होगा? तो 150 × 12/100। अब इसके बराबर देखिए, 0 1 0 स्क्वायर 0, तो यहाँ पर आ गया 15 × 12/10। 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 छक 12 बराबर 36, यहाँ पर आ गया 3 × 6 बराबर 18। इसका आंसर 18 होगा। दूसरा दिया है 15 को प्रतिशत में, दूसरा दिया है दूसरा है 20 का 2.5% कितना होगा? बीस का 2.5% कितना होगा? तो इसका होगा 20 × 2.5/100। 20 × 2.5/100, तो यहाँ पर एक गया, यहाँ पर 2 है, 2 5 10, 20 पंजे 100, कहने का मतलब 2.5 × यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ जब यहाँ पर आप 10 से गुणा कर देंगे तो आप यहाँ पर हो जाएगा 25/100 50 बराबर नहीं, ऊपर नीचे 10 से गुणा। तो यहाँ पर होगा ऊपर नीचे 10 से गुणा तो 25 कितना होगा यहाँ पर 50 में जब 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0.5, 25 पंजे 150 होगा। हाँ, इसका
इसका ये आंसर हो गया। प्रतिशत में कितना होगा? 20 का 2.5 का प्रतिशत कितना होगा? 0.5। और तीसरा देखिए, तीसरा है प्रतिशत में कमी का सूत्र क्या होगा? प्रतिशत में कमी का सूत्र, कमी का सूत्र क्या है? जब पूछा जाएगा प्रतिशत में कमी का सूत्र, तो इसका सूत्र होगा प्रतिशत में कमी बराबर 100 गुणे अधिकता, 100 गुणे अधिकता अपान 100 प्लस अधिकता। ये हो गया प्रतिशत में कमी का सूत्र। आप लोग को समझ आया? अब चलते हैं अगला, उसको मिटाते हैं। रुपए, पहला देखिए, रुपए 100 रुपए की पुस्तक पर, ₹100 देखिए, पहले देखिए, पहला इसमें 100 रुपए की पुस्तक पर 100 रुपए की पुस्तक पर 15% की छूट के बाद पुस्तक का मूल्य बताइए। 100 रुपए की पुस्तक पर 15% छूट के बाद पुस्तक का मूल्य बताइए। 100 रुपए की पुस्तक पर 15% छूट के बाद पुस्तक का मूल्य क्या होगा? पुस्तक का जब मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ पर होगा पहले छूट बराबर 100 गुणे 15%, 100 गुणे 15/100। तो यहाँ पर 0 से 0 मतलब 100 से 100 कट गया, बराबर छूट होगा 100 रुपए में 15 रुपए छूट हो गया आपको। यह पूछ रहा है कि 100 रुपए की पुस्तक को 15% छूट के बाद पुस्तक का मूल्य, ये छूट आपको 15 रुपए हुआ है, तो आपका पुस्तक का मूल्य होगा पुस्तक का मूल्य 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपए का, यह आपका पुस्तक होगा। पुस्तक का मूल्य 85 रुपए। अब दूसरा देखिए, दिया है 250 का कितने प्रतिशत ये 250 का कितने प्रतिशत 50 है? हाँ, तो होगा आपका 250
इंटू 50/100 हल, यहाँ पर भी हल। 250 इंटू 50/100 तो हो गया, यहाँ पर 0 0 कट गया, यहाँ पर 0 0 तो हो गया 25 गुणे 5 बराबर 25 पंजे 1 2 125। 125 रुपये 250 का प्रतिशत होगा। 50 है 200 150। और तीसरा देखिए, तीसरा दिया है प्रतिशत। अब ये हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब मिटाते हैं, अब इसको मिटा कर आगे चलते हैं। हाँ, दिया है प्रतिशत की वृद्धि होने का सूत्र। तीसरा है प्रतिशत की वृद्धि या अधिक होता है, वृद्धि होने का, प्रतिशत वृद्धि होने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर होगा प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे कमी अपान 100 माइनस कमी। ये हो गया प्रतिशत वृद्धि का सूत्र। और इसी प्रकार प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे अधिकता। प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे वृद्धि भी होता है, या अधिकता मतलब वृद्धि का मतलब अधिक होता है, वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि। 100 प्लस वृद्धि, ये दोनों सूत्र हो गया। अब अगला देखिए आगे, अब उसको मिटाते हैं। आप लोग अपने इसको नोटबुक पर लिखते रहिए। अब अगला है हाँ, देखिए अब छठवां 5 लीटर का कितने प्रतिशत, 5 लीटर का कितने प्रतिशत, 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है। हाँ, 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है। हल होगा, देखिए पहले माना जाएगा, माना 5 लीटर का x प्रतिशत 600 मिलीलीटर है, 600 मिलीलीटर है। तब होगा इसका 500 को जो मिलीलीटर में आप चेंज करेंगे, 5 लीटर को मिलीलीटर में 5 लीटर को जो मिलीलीटर में आप चेंज करेंगे तो आपका होगा 5 गुणे 1000 बराबर 5000। ये हो गया मिलीलीटर में।
तो इसको मिली में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा x गुणे 5 लीटर, x गुणे 5 लीटर होगा अपान 100, अपान क्या हो गया 100 बराबर 600। तो x गुणे 500 लीटर, 5 लीटर है तो इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो हो गया आपका 5000, 5000 अपान 100 बराबर 600। तो हो गया गुणा है तो यहाँ पर होगा 5000 x बराबर, इसका गुणा इसमें कर देंगे अब 6 कारी से 60,000 हो गया। तो x बराबर हो गया 60,000, 60,000 अपान 5,000, 0 0 0 0 0 0, 3 शून्य 3 0 कटा 5 है और इसको काटेंगे तो x बराबर 60/5 बराबर हो गया आपका 5 एक कम 5 एक बार गया तो यहाँ बचा 1, 5 दूनी 10 12, तो हो गया x बराबर 12, आपका आंसर आ गया 12। तो इसे कहा जाएगा 5 लीटर 5 लीटर का 12%, 5 लीटर का 12%, 5 लीटर का 12% 600 मिली लीटर है। यही आंसर है आपका। अब इसको मिटाते हैं, आप चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, लिखा है 7वां क्वेश्चन 300, लिखा है 300 का 2/1/2% कितना होगा, कितना होगा। हल, आप 300 गुणे 2/1/2 अपान 100, 2/1/2 को 5 2 दूनी 4 5 5/2 लिख सकते हैं 2 से। तो इसका होगा आगे 300 गुणे 5/2 बटे 100, 2 दूनी 4 1 5, इसका आगे होगा 300 गुणे 5/100 गुणे 2, इसके बराबर हो गया आपका 1 1 0 0 कट गया 100 0 0 कट गया 3, तो 3 गुणे 5/2 बराबर हो गया 5 नहीं 15/2 बराबर 2 7 14 2 7 14 7.7 7.7। देखिए 2 7 14 2 25 10 7.5, इसका आंसर हो गया। समझ में आया? अब इसको
मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है 8वां 8वां क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है 0.085 को प्रतिशत 0.085 को प्रतिशत में बदलिए इसको जब 0 यहाँ पर 0.85 को प्रतिशत में बदलना है तो इसका हल होगा 0.085 इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो इसका आपका आएगा 0.8500। यहाँ पर देखिए 3 अंक पर दशमलव लगाए 1 2 3, तो यहाँ पर आप भी 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे 1 2 3 यहाँ पर, तो इसका आंसर हो गया आप 0.810 यहाँ पर होगा 0.850 ये भी हो गया या 8.5 इसका ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर जब 100 से आप गुणा किए तो यहाँ पर प्रतिशत में बदलने पर 100 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 8500 8500। 3 अंक पे दशमलव लगाया तो इसीलिए 3 अंक पर हम दशमलव लगाएंगे 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग गया, इस 0 से कोई मतलब नहीं होता 8.5 इसके बाद दशमलव के बाद 0 को कोई मतलब नहीं है यही 8.5 आंसर है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए 9वां 350 का 10% कितना होगा। इसका होगा 350 गुणे 10, ये 10 अपान प्रतिशत 100 बराबर 1 10 0 0 गया यहाँ पर 0 0 गया, तो यहाँ पर आ गया 35 गुणे 1 मतलब 35 आपका आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल
कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने बच्चे कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इसका हल होगा कुल बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या 1500। कुल बच्चों की संख्या है 1500 और उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या उत्तीर्ण हुए बच्चों हो गया 75%। तो इसका निकालेंगे। अब देखिए पहले निकालेंगे उत्तीर्ण हुए सब बच्चों की संख्या। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर क्या बराबर होगा आपका कुल बच्चों की संख्या इंटू उत्तीर्ण हुए बच्चों की प्रतिशत अपान 100। तो हो गया आपका कुल बच्चों की संख्या 150 1500 इंटू उत्तीर्ण कितने हुए 75%, 75/100। 0 0 0 0 कट गया आपका। यहाँ हो गया 15 इंटू 75 बराबर 15 इंटू 75 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1125। तो आपको पूछा है अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या हो गया कुल टोटल 1500 बच्चे हैं। 1500 में से 1125 घटा देंगे तो आपका अनुत्तीर्ण बच्चों संख्या आ जाएगा। 1125 घट गया तो आपका आ गया 375। अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 375 होगा। कितने बच्चे अनुत्तीर्ण बच्चे 375 हो गए। अब अगला देखिए, अब आगे चलते हैं। अब 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन है 30 की संख्या का 25% है। 25% है। इसका हल होगा 30 की संख्या का 25% है। माना इसमें मानना होगा माना 30
x संख्या का माना 30 एक संख्या का 25% है। माना 30 एक संख्या का 25% है, तो यहाँ पर होगा तो इसको x गुणे 25/100 बराबर 30। तो यहाँ पर इंटू है, गुणा है, 25x हो गया यहाँ पर 25x बराबर इसका गुणा इसमें 30 में 100 गुणे 30 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3000। 3000 x बराबर होगा 3000 गुणे 25, तो x बराबर 25 है। x का मान आएगा 25, 3000 से जब भाग देंगे 25 को तो आपका आएगा 12, 25, 12 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 0, आपका 120 होगा। तो कहने का मतलब ये होगा 30 120 का 25% है। 30 120 का 25% है, क्या इसका आंसर है 120। ये हो गया 30 120 का 25% है। देखिए 25 एक कम 25 हो, इसको काटते हैं 3000 को, 25 से कम 25, यहाँ पर 5 बचा, 25 25 दूनी 50, 50 से कट गया, यहाँ पर एक जीरो पड़ा, यहाँ पर होगा x बराबर 120 होगा। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसको मिटा कर अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसने 68% अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक लाया। न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक लाया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 150 अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसने 68% अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक तथा
लाया, 30 अंक अधिक लाया, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका हल होगा, इसका हल माना पूर्णांक x है, हल होगा माना पूर्णांक जो है x है, तो होगा x गुणे 50% प्लस 60, x गुणे 50% गुणे प्लस 60 बराबर, तो यहाँ पर है 68 अंक, मतलब कि x गुणे 68% x गुणे 68% न्यूनतम 30 अंक, न्यूनतम मतलब -30, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। x गुणे 50 प्रतिशत है तो उसको 100 प्लस 60 बराबर होगा x गुणे 68/100 -30। यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर होगा आपका तो यहाँ पर होगा, देखिए इसको आप 50, इसको आप लिख सकते हैं 50x/100 प्लस 60 बराबर, इसको लिखेंगे आप 68x/100 -30। यहाँ पर होगा, जो इसको यहाँ पर लाते हैं, नहीं, देखिए पहले, हाँ, अब अंक को ये, इसको अंक को इस साइड लाएंगे हम, 60, ये -30 साइड प्लस हो जाएगा, प्लस 30 बराबर 68x/100, ये अब इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, -50x/100, तो यहाँ पर 60 30 90 बराबर, यहाँ पर 100 का इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 100 हो गया एलसीएम। जब एलसीएम बराबर है तो इसका ऊपर बस जो घटा देंगे, 68x - 50x। तो आगे देखिए इस साइड 90 बराबर, यहाँ पर 90 बराबर 68x में से 50x घटेगा तो आपका 18x/100, तो हो गया आपका 18x बराबर 9000, इसका गुणा इसमें करेंगे, जो हाँ, इसमें 100 गुणे 90 कर देंगे तो आपका 9000 हो गया, 18 मतलब अपान 1 मतलब 18x हो गया, x बराबर 1 से बराबर होगा आपका 9000/18, x बराबर 18 × 5 = 90, x बराबर 500, x बराबर आपका आ गया 500, 18 × 5 = 90 हो गया, यहाँ 90 है, 18 × 5 = 90, 5 से 90 कट गया, 500 पूरा हो गया, x बराबर 500। तो माना जो पूर्णांक x था, तो आपका जो पूर्णांक हो गया, पूर्णांक हो गया 500, जो था पूर्णांक उस परीक्षा में 500 पूर्णांक का था।
ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है राकेश ने 65%। अगला क्वेश्चन, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। किए यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिलेंगे? तो राकेश को कितने अंक मिलेंगे? ये क्वेश्चन है। देखिए, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिलेंगे? तो देखिए, हल राकेश प्राप्त किया है। प्राप्त प्रतिशत राकेश जो है 65% प्राप्त किया है। जो पूर्णांक है, पूर्णांक बराबर 500, तो इसका होगा। तो आपको देखिए, राकेश को कितने अंक मिलेंगे? राकेश को प्राप्त अंक होगा 500 गुणे 65 और 500। हाँ, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। आपका आ गया 65, 5 गुणे 65 हो गया आपका 5 पचे 25 की 5, 80 लगा 2, 5 36, 2 32। राकेश को 325 अंक प्राप्त हुए। राकेश को 325 अंक प्राप्त हुए। समझ आया ये क्वेश्चन? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 1800 में बेचने पर, एक साइकिल 1800 में, एक साइकिल को 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। ये आ गया हानि और लाभ की पर।
एक साइकिल 1800 में बेचने पर जो है कि 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले देखिए साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। पहले विक्रय मूल्य है, साइकिल का विक्रय मूल्य दिया है 1800, हानि हुआ है 10%, हानि 10% हुआ है। तो होता है क्रय मूल्य बराबर, तो होगा आपका फार्मूला क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य अपान 100 माइनस हानि। विक्रय मूल्य 100 अपान हानि इंटू 100 होता है। तो आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कितना है 1800 अपान 100 माइनस हानि कितना हुआ है 10% गुणे 100। तो हो गया आपका 1800 अपान 100 में से 10 गया 90 बचा गुणे 100। तो आपका 90 है, 9 दूनी 18, 2 बार गया, बचा आपका 20 गुणे 100, आपको हो गया 2000। जो आपका साइकिल का क्रय मूल्य है 2000 होगा। साइकिल का क्रय मूल्य 2000। देखिए अब अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आ गया, यह है कि 500, ये देखिए साधारण ब्याज पर है। ये 500 का रुपए 500 का 3 वर्ष, रुपए 500 का 3 वर्ष में कितना है 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 500 रुपए का 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो होगा आपका हल साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे
दर गुणे समय अपॉन 100। तो हो गया आपका मूलधन कितना है 500 रुपए, मूलधन 500 गुणे दर कितना है 12% वार्षिक दर, दर आपका हो गया 12 गुणे समय 3 वर्ष अपान गुणे 3 इंटू 100 हो गया। तो अब 1 0 1 0 यहाँ पर 0 0 काट देंगे तो आपका आ गया 12 गुणे 5 गुणे 12 गुणे 3। तो आपका आंसर आ गया साधारण ब्याज